हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 26 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, which country achieved the highest ranking in the 2024 Sustainable Development Goals Index? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सतत विकास रिपोर्ट के 9वें संस्करण के अनुसार किस देश ने 2024 का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो जारी हुआ है उसमें सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? आपके ऑप्शंस हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क या फिर जर्मनी। आपको बताना है कि एसडीजी इंडेक्स में टॉप प्लेस पर कौन सी कंट्री है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो टॉप प्लेस पर जो कंट्री है वो है फिनलैंड। आप यहाँ देख सकते हैं, according to the 9th edition of Sustainable Development Report released by the United Nations Sustainable Development Solutions Network, the world is significantly behind the schedule in achieving sustainable development goals set by the United Nations in 2015, such as poverty reduction, hunger eradication, and environment protection. So, as per the report, none of the 17 SDGs are on track to be achieved by 2030. And report also highlighted that globally, on an average, only 16% of the SDG targets are on track to achieved by 2030. और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, सेकंड प्लेस पर है स्वीडन, थर्ड प्लेस पर डेनमार्क, फोर्थ जर्मनी और फिफ्थ प्लेस पर फ्रांस है। And according to this index, India secured 109th rank with an overall score of 64. So भारत का जो स्कोर है वो है 64 पॉइंट्स और रैंक है 109। आप ध्यान रखेंगे, प्रथम प्लेस पर है इसमें फिनलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In June 2024, the Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship partnered with which country to boost India's agriculture sector with emerging skills? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जून 2024 में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उभरते कौशल के साथ भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है या समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर थाईलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। आप यहां देख सकते हैं, The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in collaboration with the Australian government, hosted a vital roundtable to discuss insights from the Australia-India Critical Agriculture Skills Pilot Project. So the roundtable was led by Atul Kumar Tiwari, जो कि हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। एंड मिस्टर मैथ्यू जॉनसन, जो कि मिनिस्टर ऑफ काउंसलर हैं एजुकेशन एंड रिसर्च के फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इनिशिएटिव aims to reshape the agricultural sector by identifying and developing emerging jobs and roles. So आपने देखा कि ये जो समझौता हुआ है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। And the pilot project mapped 107 emerging job roles in the agriculture sector and identified 5 critical roles for the pilot projects. And 6 pilot projects are underway across Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana. So ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर 6 पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Vijay Madanlal Chaudhary and others versus Union of India and others case was
in the news, it is related to which one of the following? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में विजय मदन लाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, ये मामला काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस है, reconducting the NEET medical entrance examination. Second, examining various provisions of Prevention of Money Laundering Act. Third, anti-defection law या फिर using ballot papers in general elections. आपको बताना है कि विजय मदन लाल चौधरी and others versus यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस केस का संबंध किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका संबंध है टू एग्जामिन वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आप यहां देख सकते हैं, इन जुलाई 2022 द इंडियन सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस्ड इट्स जजमेंट इन अ बैच ऑफ रिट पिटिशंस चैलेंजिंग द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द स्टेट, नेमली द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. So the judgment has upheld the status quo with the respect to the PMLA and the actions of ET. So it has been widely criticized as it validates provisions which give the state unfettered powers to use the state as a tool for political vendetta. So आप ध्यान रखेंगे, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ये रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In June 2024, the Asian Development Bank approved what amount of loan to strengthen health systems in India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जून 2024 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए कितने मूल्य ऋण की मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं, 100 मिलियन यूएस डॉलर, 530 मिलियन यूएस डॉलर, 181 मिलियन यूएस डॉलर या फिर 170 मिलियन यूएस डॉलर। आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने ऋण की मंजूरी दी है स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये अमाउंट है 170 मिलियन यूएस डॉलर। आप यहां देख सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ 170 मिलियन डॉलर पॉलिसी बेस्ड लोन aimed at bolstering India's health system preparedness and capacity to respond to future pandemics. So the loan under the Strengthened and Measurable Actions for Resilient and Transformative Health Systems Sub-Program 1 will support India's National Health Policy 2017. And this policy focuses on providing universal access to quality healthcare services, ensuring readiness to deal with the future health crisis. So एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। So the bank also maintains 31 field offices around the world to promote social and economic development in India. आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और करंट समय में 68 कंट्रीज इसकी मेंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which airport recently became the first in country to introduce a self-service baggage drop system? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा स्व सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बताना है कि ऐसा करने वाला पहला
जो भारत का एयरपोर्ट है वो कौन सा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं Delhi's Indira Gandhi International Airport Limited launched a self-service baggage drop system on June 17, and about 50 units are installed across Terminal 1 and 3, available for Air India, Indigo, and Air India Express passengers. So the system allows passengers to print tags and kiosks, place bags on the conveyor belt, and complete check-in quickly. So it checks airline criteria and dangerous good declaration internally for a seamless experience. So आप ध्यान रखेंगे सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम शुरू करने वाला जो भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was the United Nations World Refugee Day annually observed across the globe? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र का विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 मार्च, 20 जून, 16 अप्रैल या फिर 18 मई। आपको बताना है कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये मनाया जाता है 20 जून को। आप यहाँ देख सकते हैं The United Nations World Refugee Day is annually observed across the globe on 20th June to honor refugees worldwide and recognize the strength and courage of the people forced to flee their home countries to escape conflict or persecution. और इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 की थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम। सो World Health Organization joins the Office of United Nations High Commissioner for Refugees and partners to observing the World Refugee Day 2024. और पहली बार वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया था 20 जून 2001 को। आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष की थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।